हमारे इमोशंस के पीछे हमारे दिमाग का सबसे बड़ा रोल होता है। कहाँ पर क्या रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। ये चीज़ यही डिसाइड करती है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपका दिमाग किस तरह से काम कर रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर बाकी बॉडी मशीन की तरह है तो दिमाग उनको एक तरीके से कमांड देने का काम कर रहा है। तो दिमाग को उसी तरीके से चलाने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है जिससे हम अपने आप को क्लियर थिंकिंग वाला इंसान बना सकें, जिससे हम जल्दी फैसले ले सकें, जिससे हम सही जगह पर सही रिएक्ट कर सकें। तो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को और ज़्यादा शार्प बना सकते हैं, कैसे हम अपनी सोच को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए वो है सेटिंग न्यू चैलेंजेस। अब सोचो एक लड़का है रॉबर्ट, तो 3 डॉक्टर हैं जो उसको अपना भाई बताते हैं, लेकिन जो रॉबर्ट है वो उन्हें अपना भाई नहीं बताता। तो इसका क्या मतलब है? क्या आप बता सकते हो इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? असल में से इन दोनों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि जो तीनों डॉक्टर हैं वो रॉबर्ट की बहन है। तो तीनों डॉक्टर रॉबर्ट को अपना भाई बता रही हैं, लेकिन रॉबर्ट उन तीनों को अपना भाई नहीं बताता। ये थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम किस तरह से सोचते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस पहेली को अगर आपने दोनों साइड से सोचा है तो आप क्लियर थिंकिंग वाले इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने दोनों साइड से नहीं सोचा था तो इसका मतलब है कि कुछ एक्सरसाइज हमें करनी पड़ती है, वरना हम भी समाज की तरह ही समाज की बातों में आकर उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं, उसी तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को लगातार चैलेंजेस देना। ये किसी भी तरह की चीज़ों से हो सकता है, जैसे पजल्स को सोल्व करना, डांस करना, योगा करना, जो भी आपको ठीक लगता है। उस एक्टिविटी को करने से आपके माइंड पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से भी इन सभी एक्टिविटी में हिस्सा ले चुके हैं या फिर करते हैं तो आपको इसके एडवांस लेवल पर जाना चाहिए, अपने आप को थोड़ा चैलेंज देना चाहिए। इसके बाद है रेगुलर एक्सरसाइज करना। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बीच में एक एक्सरसाइज है जो एक रूट का काम करती है, जो उनको साथ में लेकर चलने का काम करती है। एक्सरसाइज करते वक्त आपके बहुत सारे फंक्शंस एक साथ काम कर रहे होते हैं कि कब आपको पुशअप करना है, या फिर किसी मशीन पर अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कब उस पर क्या मूवमेंट करनी है। ये चीज़ लगातार करने से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और आपकी मेंटल हेल्थ पर भी इसका फर्क पड़ता है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको लगातार एक्सरसाइज करनी चाहिए। चाहे तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या बाहर जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, या इंडोर भी। अगर आपको लगता है कि आप बाहर नहीं जाना चाहते तो इंडोर भी आप अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद है हॉबी आइडियाज क्रिएट करने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास फ्री टाइम होता है तो फ्री टाइम में अपने आप को न्यू हॉबीज से इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपको फ्री नहीं रहने देती और फिर आपका जो टाइम है वो भी सही जगह पर इन्वेस्ट होता है। अगर आप सिर्फ खाली बैठकर अपने आप को कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि ओवर थिंकिंग होने लग जाती है, हम पास्ट को सोचने लग जाते हैं, या फिर हो सकता है कि हम किसी की बातों को दिल पर लेने लग जाएं। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने फ्री टाइम में आपको न्यू हॉबीज से खुद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। चाहे तो आप कुछ ना कुछ प्ले करना सीख सकते हैं, कुछ खाने से रिलेटेड बनाना सीख सकते हैं, या जो भी आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में काम आ सकता है, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर काम करना, उसके बारे में पढ़ना, जानकारियां लेना, उसकी प्रैक्टिस करना, ये चीज़ आप कर सकते हैं, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी अपने आप को बिजी रखने में, साथ ही आपके ब्रेन को एक्टिव रहने में या फिर अपने ब्रेन को बिजी रखने में। इसके बाद है अच्छी नींद लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद लेने से आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। आपकी अच्छी नींद एक तरीके की जो टॉक्सिक बिहेव होता है या फिर जो चिड़पन होता है उसको कम करने का काम करती है। अगर आप किसी चीज़ से इरिटेट हो चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं तो अगर आप एक अच्छी नींद ले लेंगे, 7-8 घंटे अगर आप रिलैक्स कर रहे हैं, आराम से सो जाते हैं, तो सुबह उठेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जो आपका चिड़पन होगा वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और आपको मौका मिलता है कि थोड़ा अच्छे से उस बात को सोचा जाए। कभी आपने सुना भी होगा कि अगर आपको किसी इंसान से कुछ प्रॉब्लम है तो आपको उससे बात करीब 3-4 दिन के बाद करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है उस दिन अगर आप बात करेंगे तो अपनी बातों को सही साबित करने के लिए आप उसको उल्टा बोल सकते हैं या फिर बात बिगड़ सकती है। लेकिन 3-4 दिन का अगर आप गैप देते हैं और फिर बात कर रहे हैं तो फिर आप उस बहस को जीतने के लिए बात नहीं करेंगे, बल्कि आप जो सही बात होगी वो रखने का काम करेंगे। जो सही बात होगी उस पर अपना पॉइंट रखेंगे कि इस तरीके की बातें की जा सकती है, जो कि अच्छी चीज़ है। और इसके बाद सही खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि जब खाना अच्छे से नहीं पच रहा होता या फिर पेट में कुछ गड़बड़ हो रही होती है तो मूड भी खराब रहता है, अच्छे से किसी से बात नहीं होती, हम अपने काम पे ध्यान नहीं देते या फिर हमारा मूड भी नहीं करता कि हम कुछ करें। तो इसके लिए अच्छा खाना और एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया वो बहुत ज़रूरी है। वो आपकी मदद करेगी आपके मूड को फ्रेश रखने में, जिससे आप किसी से भी अच्छे से बात कर पाएंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि आपकी हेल्दी हैबिट बिल्ड हो रही है। और दोस्तों फिर है सोशलाइजिंग। हमें लोगों से कनेक्ट रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमें ना ये पता चलता है कि हमें कहाँ पर क्या बात बोलनी है। कई बार होता है कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं या हम किसी से नहीं मिल रहे हैं तो हमारी जो आदत होती है वो चुप रहने वाली आदत हो जाती है। लेकिन जब हम पता है कि हम किसी से मिल रहे हैं, अच्छे तरीके से बात हो रही है, तो हम 10 चीज़ें सोचेंगे भी और उसी तरीके से हम उनसे बात भी कर पाएंगे। जो होता है ना कि हाजिर जवाबी, कि तुरंत आपका कुछ बोलना या फिर बातों को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो चीज़ हमें सोशल इंटरेक्शन करने से आती है। हमें ना लोगों से बात करके अलग अलग इमोशंस का पता चलता है, हमें समझ में आता है कि दिन दुनिया में चल क्या रहा है, हमें समझ में आता है कि लोगों की किस बात पर भरोसा करना है, किस बात पर नहीं करना, या फिर वो किस तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें लोगों से बात करके पता चलती है।
और ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करती है अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को नए लोगों से कनेक्ट करने में, सही लोगों को अपनी लाइफ में जगह देने में। तो ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। और सही किताबें पढ़ना, सही जानकारियाँ लेना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ये चीज़ हमें नए ज़माने से कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। जब हमें नई नई जानकारियाँ होगी, हमें समझ में आएगा कि अच्छा, इस चीज़ का भी आविष्कार हुआ है, ये चीज़ भी आजकल ज़माने में चल रही है। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है और हम ज़माने के साथ साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाने में, हमारी ग्रोथ में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको एक्टिव रखने में, आपके ब्रेन को एक्टिव रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स